हाँ, आई एम डॉक्टर मृदुल मेहरोत्रा, ओनर एंड सीनियर कंसल्टेंट ऑफ निवारण पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। निवारण पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के 25 साल हो गए हैं और इसलिए हम इसमें कई चीज़ें इसमें हमने नई लॉन्च की है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हैं और मरीजों को, क्लिनिशियनों को जल्दी डायग्नोसिस मिल जाए तो मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इस पे हम बहुत सारे पैकेजेस भी लाए हैं जो कम पैसे में हो जाते हैं और एक साथ जब कराते हैं तो पैसा कम आता है और मरीजों को फायदा होता है। और जैसे विदेशों में लोग कहते हैं कि आई हैव टू सी माई डॉक्टर, तो वही हम कंसेप्ट ला रहे हैं कि हम हमारे पेशेंट्स अपने क्लिनिशियन के पास जाएं, चेकअप करा के जाएं, उसमें जो भी एबनॉर्मलिटी आती हो वो दिखाएंगे, डॉक्टर उसका दवाई लिखेगा और बीमारी होने से पहले ही मरीज ठीक हो जाएगा। ये विदेशों में कंसेप्ट है, वो हम यहाँ पर ला रहे हैं। इसको कस्टमाइज्ड मेडिसिन कहते हैं। और नो योर पैथोलॉजिस्ट कैंपेन के तहत मैं ये जानना चाह रहा हूँ और मरीजों को ये जानवा रहा हूँ कि जहां से भी आप रिपोर्ट लें, पहले डॉक्टर का चेहरा देख लें, डॉक्टर है कि नहीं, क्योंकि हमारी जनता तो देखती ही नहीं कि पैथोलॉजिस्ट वहां बैठा है कि नहीं बैठा है, डॉक्टर है कि नहीं है, खून दिया देके चले गए। तो जहां डॉक्टर हो, पेशेंट वहां जाए, मशीनें देखे, डॉक्टर से बात करे, डॉक्टर की रिपोर्ट ले और अपने क्लिनिशियन को दिखाए, तब वो ठीक होगा। क्योंकि इतनी फर्जी लैबें आजकल चल गई हैं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, केवल रिपोर्ट छप रही है, मरीजों को कुछ पता नहीं। इसलिए ऐसी जगह जहां चाहे डॉक्टर मौजूद हो, सारी डिग्री मौजूद हो उसकी, और वो सारी मशीनें देखने का हकदार हो कि भाई ये कौन सी टेस्ट हमारी किस मशीन से करते हैं, क्योंकि एक टेस्ट चार टेक्नोलॉजी से होता है। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा महंगा जरूर होगा लेकिन डायग्नोसिस अवश्य बनेगी। आइए हम दिखाते हैं आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कोविड चैम्बर है, ये लेटेस्ट कोविड चैम्बर है, ये फर्स्ट कोविड चैम्बर है, ये फर्स्ट कोविड चैम्बर है लखनऊ का, बल्कि ये नॉर्थ इंडिया में अभी किसी के पास नहीं है। ये एयर कंडीशन चैम्बर है। एयर कंडीशन चैम्बर का ये मतलब होता है कि यहां पेशेंट इधर से जाता है, इस साइड से जाएगा और हमारा टेक्नीशियन उधर से बैठे हुए हैं और यहां से कोविड का सैंपल लेता है। जरा वीटीएम खोल के दिखा, वीटीएम। और इसमें एक माइक भी लगा हुआ है, इधर से आऊं ना, हाँ खोलो, दरवाजा खोलो, इधर अंदर जाओ। इसमें माइक भी लगा हुआ है, माइक से बोलो। हाँ, क्या नाम है पेशेंट का, पूछिए। दवाई, हाँ। तो ये जी है नेजल स्वाब। ये इस तरह से कोविड की जांच होती है। उधर एयर कंडीशन चैम्बर है, ये एसी में हमारा टेक्नीशियन बैठा हुआ है और उधर जो है पेशेंट रहता है, बीच में सेपरेटर लगा हुआ है जिससे कि वो इन्फेक्ट ना होता है। और N95 मास्क भी पहने हुए, ग्लव्स भी पहने हुए, कोविड का पेशेंट वहां आता है और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसको क्लिनिक के अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देखिए बाहर गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ी में है, इसको कहते हैं आप टेक अवे सैंपल एंड मूव अवे सैंपल। जैसे मैकडोनल्ड का कंसेप्ट है कि भाई वॉक थ्रू बर्गर, तो ये वॉक थ्रू कोविड चैम्बर है। वॉक थ्रू कोविड चैम्बर का मतलब है अपनी गाड़ी से उतरिए, 2 सेकंड में नाक से सैंपल दीजिए और अपने घर चले जाइए। अब नाक से सैंपल क्यों? नाक से सैंपल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बेस्ट सैंपल माना जाता है। नेजोफेरिंजियल इंफेक्शन है, थ्रोट से, गले से नहीं लेना है। गले से लेते हैं तो इसमें फॉल्स पॉजिटिविटी या फॉल्स निगेटिविटी की चांसेस होती हैं, क्योंकि जब वायरस टच करके हम बाहर निकालते हैं तो सलाइवा से टच हो जाता है स्वाब, और सलाइवा में तो आप लोग जानते ही हैं लाइसोजाइम होता है, लैक्टोफेरिन होता है, आईजी एंटीबॉडीज होती हैं, तो वायरस मर जाता है। तो पेशेंट पॉजिटिव के बाद भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन नाक में तो ऐसा है नहीं। इसलिए नेजल स्वाब इज द बेस्ट स्वाब, इसी को लेना है, नेजोफेरिंजियल या नेजल स्वाब। इसलिए हम नेजल स्वाब लेते हैं और पेशेंट अपने यहां से बैठ के चला जाता है। आइए अब अंदर दिखाते हैं आपको। हाँ, ये देखिए ऑटो क्लोजर है, ये ऑटो डोर है। इसमें डोर हैंडल खोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डोर हैंडल में ही सारे इन्फेक्शन होते हैं। हैंडल में सारे फोमाइड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं। ये हम आज से नहीं, सालों से बता रहे हैं। हमारी NABL लैब है ये, और सारी हम इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट भी लगे हुए हैं और पूरी स्वच्छता का पालन करते हैं। आगे आएंगे, ये हमारा रिसेप्शन है। हाँ, ये रिसेप्शन है। यहाँ पर पेशेंट पहले अपना नेम, एज, सेक्स, डॉक्टर का परिचय देता है, और ये रिसेप्शनिस्ट है। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ, ओके। उसके बाद ये हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, इधर यहाँ पर अकाउंटिंग होती है। अपना धवन साहब परिचय दे दीजिए। अच्छा, आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है? 40 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। ये हमारा चैम्बर है छोटा सा। यहाँ हमारी माइक्रोस्कोपी होती है और यहाँ हम पेशेंट से अपना बात भी करते हैं
और ये हमारा स्केलेटन लगा हुआ है जो एमबीबीएस के टाइम का है, और यहीं से हम जो है पेशेंट को थोड़ा सा बताते भी हैं उसकी क्या है। ये देखिए सारी डिग्रियां लगी हैं। KYP पैथोलॉजी कैंपेन जो हम लोग एसोसिएशन का चला रहे हैं, लखनऊ पैथोलॉजी एसोसिएशन का, LAPPM, तो इसमें जो है एमबीबीएस की डिग्री, MD की डिग्री, MCI की डिग्री, रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन भी देखना बहुत जरूरी है। कोई पेशेंट देखता ही नहीं कि डॉक्टर मौजूद है कि नहीं मौजूद है, उसके पास डिग्री है कि नहीं है, तो सबको पूछना चाहिए आप अपनी डिग्री दिखाइए। डिग्री लगाना अनिवार्य होता है। हमारे CMO साहब भी कहते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ डॉक्टर इज मस्ट। तो फिजिकली डॉक्टर पूछना चाहिए कि आपका डॉक्टर कहां पर है। कोई पूछता ही नहीं, ब्लड आते हैं दे के चले जाते हैं। इसलिए ब्लड देते समय ये जरूर पूछना है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां हम आ जाते हैं, कलेक्शन चैम्बर है हमारा, ये बिल्कुल अलग है रिसेप्शन से। यहाँ हमारे कलेक्शन चैम्बर टेक्नीशियन बैठी हुई हैं जो, हाँ फिर से अपना परिचय दो। सर, आई एम ममता वर्मा, मेरा काम है यहाँ ब्लड कलेक्शन करना और टेस्ट लगाना। ओके, अब ये देखिए डिफॉगर भी रखा हुआ है, रात में डिफॉगिंग होती है इससे, और इसमें हम डाल देते हैं फॉर्मल्डिहाइड और थोड़ी सी खुशबू, और पूरा ये एरिया जो है फ्यूमिगेट हो जाता है रात भर में। और सुबह बिल्कुल हमें डिसइंफेक्टेड स्टरलाइज लैब मिलती है, और सुबह आके हम ये चंदन का दिया जलाते हैं जो दिन भर जलता रहता है, और पेशेंट बिल्कुल फिट रहता है। ये सारे वायल्स हैं, हम लोग वैक्यूटेनर्स यूज कर रहे हैं जिसमें कि बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में ब्लड आए, ज्यादा ब्लड ना आए, कम से कम ब्लड लिया जाए और पेशेंट बिल्कुल सेफ रहे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरिया है। ये स्वच्छ भारत का देखिए डस्टबिन भी है, वहीं डाला गया है, और यहीं पे सिंक से हाथ धोता है वो, अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। बिल्कुल सेपरेट चैम्बर। आइए अब हम, हमारे यहाँ एक्सरे भी है, डिजिटल एक्सरे। अब हम एक्सरे रूम की तरफ मूव करते हैं। एक्सरे रूम की तरफ मूव करते हैं हम। ये रिसेप्शन से दूर है थोड़ा, इससे रेडिएशन को बचत हो सके। ये यहाँ पर एक्सरे शूट होता है। ये हमारे एक्सरे टेक्नीशियन नंबर 1 है। अपना परिचय दे दो, नाम बता दो। जी गोल किशोर सिंह है। हाँ आइए, यहाँ एयर कंडीशन भी चल रहा है। ये देखिए पोर्टेबल AC चल रहा है जिससे मरीज को गर्मी ना लगे, क्योंकि आजकल ह्यूमिडिटी बहुत है। आगे आएंगे, एक छोटी सी कैंटीन है स्टाफ के लिए, अल्ट्रासाउंड के पेशेंट्स के लिए। यहाँ पानी वानी पिए, बिल्कुल स्टरलाइज पानी है, और बिल्कुल रोज बदला जाता है ये पानी। कॉफी पी सकते हैं। ये देखिए यहां से सैंपल आता है हमारा, ये हमारा छोटा सा विंडो है, यहीं से सैंपल आ जाता है, और पीछे जाके डोनिंग भी होती है। डोनिंग माने डिस्कार्डिंग होती है। पीछे जो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम डोर, वहां पर डिस्कार्डिंग भी हो जाती है, और पेशेंट यहां से टेक्नीशियन सैंपल लेता है और यहां पर रन होने लगता है। ये बायोकेमिस्ट्री लैब है। ये देखिए ये बायोकेमिस्ट्री लैब है। यहाँ बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लग रहे हैं केवल, जैसे शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, ये सारे टेस्ट लग रहे हैं। ये ऑटो एनालाइजर है, फर्स्ट ऑटो एनालाइजर, सेकंड ऑटो एनालाइजर है। ये नई मशीन लेटेस्ट आई है कल्चर की, जिसमें रिपोर्ट केवल 3 से 4 घंटे में मिलती है। पहले हम लोग 48 घंटे से 72 घंटे रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन ये लेटेस्ट फ्लोरेसेंट टेक्नोलॉजी मशीन है जो फ्लोरेसेंट टैग धरती है, और इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं, कौन सा बैक्टीरिया है, विद ड्रग सेंसिटिविटी ऑल्सो। एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, जितने भी ड्रग्स हैं उस सेंसिटिविटी के साथ ये रिपोर्ट देती है, और 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट दे देती है। ये एलाइजा रीडर है, इससे हम मैक एलाइजा करते हैं, जो डेंगू का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, डेंगी कहते हैं इसको। ये मैक एलाइजा है। ये डेंगी का बहुत कम लोग मैक एलाइजा करते हैं, सब लोग रैपिड टेस्ट करते हैं। वो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट है, उसमें एरर आने की चांसेस होते हैं। ये मैक एलाइजा है, नंबर 1 एलाइजा, 100% की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है नियर अबाउट। अब हम इधर आते हैं। ये देखिए 5 पार्ट हमारा सेल कल्चर काउंटर लगा हुआ है। ये हेमेटोलॉजी का काम होता है। यहाँ पे 5 पार्ट है ये, इसमें सारे अब नॉर्मल सेल्स भी आ जाते हैं, स्नोफिल भी आते हैं। ज्यादातर लोगों के 3 पार्ट लगा हुआ है, जहां स्नोफिल नहीं आते, लोग अंदाज से देते हैं तो डायग्नोसिस नहीं बनती और रिपोर्ट आती है नॉर्मल। रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ रही हो, पेशेंट है, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा टेक्निकल एरर हो गया है, यानी कि गलत टेक्नोलॉजी से वो मशीन से जांच हुई है। इसे हीमोग्लोबिन कई प्रकार से हो सकता है, सैलीस से हो सकता है, साइनमिथ से हो सकता है, और ऑटोमेटेड काउंटर से हो सकता है। ऑटोमेटेड काउंटर की जो होती है वो इंपीडेंस बेस्ड मशीन होती है, जो पार्टिकल नापती है, साइज नापती है, वेलोसिटी नापती है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट हीमोग्लोबिन देती है। अगर हम हाथ से हीमोग्लोबिन करेंगे तो बहुत वेरिएशन आता है, तो 6 का 4 भी हो सकता है, 6 का 9 भी हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा हीमोग्लोबिन महंगा है, क्योंकि ये जो मशीन है वो 17 लाख रुपए की है, जर्मनी से आई हुई है, और 100 रुपए में करते हैं। और लोग जो हैं 20 में भी कर सकते हैं, 550 से भी कर सकते हैं, लेकिन एरर रहेगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन छपता रहेगा, मरीज बीमार पड़ा रहेगा, मरीज कभी ठीक ही नहीं होगा। इसलिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने सारे ऑटो एनालाइजर देखे, आपने ये हमारा कल्चर मशीन देखी, फ्लोरेसेंट बैक्टेक मशीन है देखी, एलाइजा रीडर देखिया। अब देखिए ये कोआगुलेशन प्रोफाइल, ये कोआगुलेशन प्रोफाइल की मशीन है, बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुई है।
इसमें पीटीपीसी आईएनआर एपीटीटी करते हैं और तुरंत इसको करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, घर जाके कहते हैं कि पीटीपीसी करेंगे आईएनआर करेंगे। ऐसा नहीं करते, क्योंकि पीटीपीसी आईएनआर तुरंत करना पड़ता है और इसमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आईएनआर आता है। लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल छपती रहती है, जबकि आईएनआर पड़ा होता है 6 और उसमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जो आजकल हो रहा है लोगों को। तो ब्रेन हेमरेज किसी टेक्निकल मिस्टेक की हो रहा है, इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कराना है, आईएनआर कराना है। अब ये देखिए डिजिटल कंसोल है। अब डिजिटल कंसोल में डिजिटल एक्सेस होता है, इसमें पेन ड्राइव भी लगती है और रिपोर्ट कहीं भी विदेश में भी भेजी जा सकती है। आइए अब नेक्स्ट आते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर सेटअप में आते हैं, जो लेटेस्ट लॉन्च किया हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, क्योंकि अब जमाना मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का है। आइए, ये जो है बायोसेफ्टी कैबिनेट है, ये बीएससी लेवल का कैबिनेट है, बायोसेफ्टी कैबिनेट है और ग्रेड 2 कैबिनेट है। इसमें जो अल्ट्रावायलेट लाइट है और इसमें चल रहा है बहुत बड़ा ब्लोअर, जो बाहर जाके हमको निकाल देता है एनवायरमेंटल सेफ। और इसमें जो टेक्नीशियन काम करता है बिल्कुल सेफ रहता है। इसमें हम आरएनए और डीएनए की जांच करते हैं। आरएनए डीएनए किसी का भी हो सकता है, किसी जीव जंतु का हो सकता है, उसको आरटीपीसीआर कहते हैं, रियल टाइम पीसीआर कहते हैं। वो ट्यूबरक्लोसिस का भी हम करते हैं, हेपेटाइटिस बी का भी करते हैं, एचसीवी लोड भी करते हैं, कोरोना भी करते हैं, कोविड भी करते हैं और मलेरिया डेंगू भी करते हैं, ब्राका1 भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऑन्कोजीन्स भी कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का जमाना है आजकल और भविष्य इसी का ही है, क्योंकि अब हर स्पेसिफिक चीज का क्रिस्प टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको एक तरह की एक आरटीपीसीआर ही है वो। और वो जो है क्वालिटेटिव टेस्ट है, जब वो पॉजिटिव आएगा तो हम क्वांटिटेटिव बताएंगे, क्योंकि हमारी लैब जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की एनएबीएल की क्वांटिटेटिव लैब असेसमेंट पे पास हुई है। क्वांटिटेटिव मतलब हम विद यूनिट्स बता सकते हैं, क्वांटिटेटिव जिसमें जीन एक्सपर्ट और ट्रूनेट यानी कि सीबी नेट और ट्रूनेट आता है। ये ट्रूनेट की दोनों मशीन चालू अवस्था में और चल रही हैं। अब हम आते हैं आपको इधर दिखाने के लिए, ये पीसीआर रूम की तरफ ले जाते हैं आपको। यहां पर ये पीसीआर चल रहा है, बायोरेड का पीसीआर चल रहा है, ये ओपन सिस्टम है। आरटीपीसीआर लोग इसको कहते हैं, ये ओपन सिस्टम है, हाथ से लगाया जाता है। देखिए हाथ से इसमें पिप्टिंग हो रही है और इसमें है, इसकी जांच हमारी सरकार ने 1600 रखी है, 1600 में होगा। बाहर जो आप ट्रूनेट देख के आए वो क्लोज सिस्टम है, वो ट्रूनेट है, वो मॉलबियो कंपनी उसकी मार्केटिंग करती है। फोन उठा लो। और जब मार्केटिंग उसकी करती है तो वो थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि ऑटोमेटेड पीसीआर है आरटीपीसीआर, उसमें उसकी जांच 2000 रुपए में होती है। यहाँ पोर्टल पे रिपोर्टिंग हो रही है। देखिए ये आईसीएमआर की हमारी लैब अप्रूव्ड है, आईसीएमआर लिखा हुआ है सामने, आईसीएमआर लिखा है और यहाँ पर हमारा ये लैब नंबर भी पड़ा हुआ है। और आईसीएमआर से हमारी लैब एनएबीएल से लैब रिकॉग्नाइज्ड है और यूपी गवर्नमेंट से भी रिकॉग्नाइज्ड है, सीएमओ लखनऊ से भी रिकॉग्नाइज्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी रिकॉग्नाइज्ड है। यानी पूरी हमारी 100% ऑथराइज्ड लैब रखने की कोशिश की गई है। अब हम इधर आते हैं एलेक्सिस की तरफ। ये इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस ऐसे है, ये रॉश हिटैची कंपनी बनाती है। रॉश जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी का इंस्ट्रूमेंट है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इसमें सारे विटामिन, सारे हार्मोन, सारे कैंसर, सारे इन्फेक्शियस डिजीज के एंटीजन एंटीबॉडीज इसमें टेस्ट होते हैं और इसकी रिपोर्ट केवल 15 से 25 मिनट में आ जाती है। हार्ट के ट्रोपोनिन मार्कर्स, कैंसर मार्कर्स, लंग मार्कर्स, डिस्निया के जितने मार्कर्स हैं सब इसमें टेस्ट होते हैं। अब 30 से 35 मिनट में क्वांटिटेटिव रिजल्ट आता है यूनिट्स के साथ। और विटामिन डी की जो वैल्यू देता है बहुत ही जबरदस्त देता है। लोग एलाइजा से करते हैं, रिपोर्ट 1000 रुपए की होती है, विटामिन डी नॉर्मल आता रहता है, मरीज हमेशा बीमार रहता है। जब इसमें हम देखा एलाइजा से करके, जब इसमें विटामिन डी हम करते हैं तो एलाइजा में रिपोर्ट आती है नॉर्मल, और जब इसमें करते हैं तो रिपोर्ट आती है 2। एलाइजा में आई है 32, इसमें आती है 2। तो देखिए कितना फर्क है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस यूज की गई है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रैप की गई है और केमिस्ट्री भी ट्रैप की गई है और इम्यूनोफ्लोरेसेंस यानी चमकदार वस्तु भी उसमें ट्रैप की गई है। तीनों टेक्नोलॉजी को हम ट्रैप करते हैं तो किसी भी कीमत पे प्रोलैक्टिन है, थायराइड है, टीएसएच है, ट्रोपोनिन टी है, वो छूटता नहीं, पकड़ा ही जाएगा, किसी भी कीमत पकड़ा ही जाएगा। और जैसे ही पकड़ा जाएगा रिपोर्ट क्वांटिटेटिव आएगी पॉजिटिव, और जैसे पॉजिटिव आएगी मरीज का इलाज चलेगा, मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। इसीलिए टेस्ट थोड़ा महंगा है, क्योंकि ये मशीन ही 55 लाख रुपए की है जो बैंक से खरीदी गई है, यानी कि बैंक से मॉर्गेज है। इसलिए आप पैसे पे ध्यान मत दीजिए, हेल्थ चेकअप कराइए, रूटीन चेकअप कराइए, कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप कराइए, जो 5000 से शुरू होता है, 10,000, 15,000, 20,000 तक भी जाता है, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पीएफटी, इकोकार्डियोग्राफी सब होता है। अंडर वन रूफ होता है हमारे यहाँ, सारे टेस्ट यहीं पे होते हैं और यहीं पर ये जो है मशीन भी इंस्टॉल है। अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये डीप फ्रीजर है हमारे यहाँ,
इसमें हमको हमारी सरकार कहती है जो भी सैंपल्स आएंगे आपको 2 साल के लिए प्रिजर्व करना है, तो -62 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीप फ्रीजर लगा हुआ है। ये इंडिया का प्राइवेट सेटअप का फर्स्ट डीप फ्रीजर है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के -20 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं, लेकिन आरएनए -20 पे जिंदा नहीं रहता। आरएनए जो जिंदा रहता है वो -60 पे जिंदा रहता है। तो -62 डिग्री सेंटीग्रेड पे समय टेम्परेचर चल रहा है और इसके अंदर सारे सैंपल रखे हुए हैं और सारी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की सारी किटें रखी हुई। आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितना ठंडा एरिया है, सब जमे हुए सैंपल है, सारा आरएनए है, सारा डीएनए है मरीजों का। और इसमें मलेरिया के भी टेस्ट रखे हैं, फाइलेरिया के भी रखे हैं, ट्यूबरक्लोसिस के भी रखे हैं, हेपेटाइटिस बी के भी रखे हैं, हेपेटाइटिस सी के भी रखे हैं, कोविड के भी रखे हैं, स्वाइन फ्लू के भी रखे हैं, जो 2 साल तक हमें रखना अनिवार्य होता है। ये सारे सैंपल मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के हैं, जो हमने अभी नया सेटअप लगाया है। वेरी कॉस्टली सेटअप है, ये फर्स्ट सेटअप है यूपी का जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट से पास हुआ है। आइए और दिखाते हैं आपको लेटेस्ट वर्जन की मशीन। ये है जीन एक्सपर्ट। ये जीन एक्सपर्ट मशीन, ये बहुत कॉस्टली मशीन है। ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, सिफिड अमेरिका से बनाई गई है मशीन, और ये 75 लाख की है। ये भी बैंक से लोन लेके की गई है। इसमें एक साथ 4 सैंपल रन करते हैं। मान लीजिए हमें BRCA1 या कैंसर जीन नापनी है ब्रेस्ट की, तो 4 सैंपल एक साथ रन करके देगा और 35 मिनट में रिपोर्ट बता देगा कि आपके अंदर कोई कैंसर की जीन है कि नहीं है। ये भी बता देगा जितने भी इंफेक्शियस डिजीज आजकल चल रही है, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, चाहे फाइलेरिया है, चाहे कोविड हो, ये सब की टेस्ट की रिपोर्ट क्वांटिटेटिव बताता है, इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल में रिपोर्ट देता है, यानी स्टेज ऑफ डिजीज बताता है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, 3 है, 4 है, ये भी बताता है, क्योंकि आयु पर एमएल में ये रिपोर्ट दे रहा है, जिसे क्वांटिटेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्योंकि हमारी लैब NABL एक्रेडिटेड लैब है, क्वांटिटेटिव पास हुई है, क्लोज सिस्टम क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव तो बहुत लैब पास है NABL के इंडिया में, बहुत ही कम लैब हैं गिनी चुनी प्राइवेट सेक्टर में जो पास है क्वांटिटेटिवली, यानी कि क्लोज सिस्टम से पास है। आयु पर एमएल से रिपोर्टिंग हमारी पास है, भारत सरकार ICMR से पास है, हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल से पास है, पूरी मान्य रिपोर्ट, सारे हमारे पास नंबर है। तो ये जीन एक्सपर्ट जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जो 35 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट दे देती है, कोविड की रिपोर्ट दे देती है, और इसमें 4 जीन एक साथ टेस्ट करके बताती है। कहीं भी किसी कीमत में मरीज छूट ही नहीं सकता। इसकी सेंसिटिविटी 100% और 100% स्पेसिफिसिटी है। इसकी जो बाकी टेस्ट की कॉस्ट आती है वो बहुत महंगी कॉस्ट आती है, इसलिए 6000 के आसपास ये टेस्ट पेशेंट से लेते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस समय कैपिंग कर रखी है, तो केवल एक टेस्ट कोविड हम 2000 में कर रहे हैं अपने पैसे से। बाकी सब टेस्ट जो हेपेटाइटिस बी है, HCV लोड है, HBV लोड है, ये सब इससे हो सकता है। और इसमें जो है उसकी 6000 के आसपास रेट रहते हैं और 35 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है। लोग 3 दिन 4 दिन लगा रहे हैं, लेकिन 35 मिनट में हमारे यहाँ रिपोर्ट मिलती है कि आइए टेस्ट कराइए, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, हेपेटाइटिस बी का क्या लोड है आपके शरीर में, हेपेटाइटिस सी का क्या लोड है आपके शरीर में, उस हिसाब से दवाइयां दीजिए, क्योंकि अब हर तरह की दवाइयां आ गई हैं। उसी लोड के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि दवाइयां कम देनी है कि ज्यादा देनी है, डोज कम करनी है कि ज्यादा देनी है, जिससे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो और मरीज की लॉन्गेविटी बढ़ती चली जाती है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा है। इसलिए हेल्थ चेकअप कराना बहुत अनिवार्य है। 5000 का कराइए, 15000 का कराइए, चाहे 20000 का कराइए, ये पैकेज में इंक्लूड होता है। 5000 में ब्लड टेस्ट होते हैं, 10000 में बाकी टेस्ट भी होते हैं, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो भी हम आपको सब दिखाएंगे। अब वही हमारा पर्सनलाइज कस्टमाइज चैम्बर है, जहां पेशेंट से हम बात करते हैं और उनको बताते हैं कि किस क्लिनिशियन से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनका कोई जैसे हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप हो रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल खन्ना है। ये अपना रूटीन चेकअप कराने आए हैं, बड़ा वाला 15000 का इनका पैकेज है, जिसमें सारे ब्लड टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होंगे, इनको नाश्ता भी कराया जाएगा यहीं पे, और इनका PP भी टेस्ट होगा, यूरिन सैंपल्स होगा, इनका इकोकार्डियोग्राफी भी होगा, एक्सरे भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और उसके बाद जो भी फाइंडिंग निकलेगी हम अपने इनके डॉक्टर के पास भेज देंगे, जहां से आए हैं वो भी दवाइयां लिखेगा और ये हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इनको कोई तकलीफ नहीं है। केवल ये रूटीन चेकअप करा रहे हैं 6 महीने पे या 6 महीने पे या 1 साल पे, और जो भी एंजाइम बढ़ी होती है उस हिसाब से ये अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं। और ये 55 साल के हैं, लेकिन अभी भी सुपर फिट है। आइए आगे दिखाते हैं। हमारी पत्नी है, यहाँ का मैनेजमेंट देखती है, शालिनी मल्होत्रा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शालिनी है और मैं यहाँ का मैनेजमेंट देखती हूँ। हाँ, ये सारा यहाँ का मैनेजमेंट देखती हैं और यहाँ कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करती हैं। सब इन लेन कंप्यूटर हैं, सारे तार जो बाहर कंप्यूटर लगे हैं 20 कंप्यूटर सब यहाँ दिखते रहते हैं और यहाँ से सारा मैनेजमेंट होता रहता है। आइए और दिखाते हैं हम आपको। अब हम आपको अल्ट्रासाउंड की तरफ ले जा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड, आइए। अल्ट्रासाउंड इको होता है यहाँ पर। आइए, नमस्कार। ये भी अल्ट्रासाउंड कराने आई हैं अपना। बैठिए बैठिए बैठिए। इनको होल अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराना है। और अपना परिचय दीजिए। मैं संध्या सलीम
आप होल्ड अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराने आई हैं, आप हमारी लैब में क्यों आई, थोड़ा सा बताइए इनको। क्योंकि हमको इसी लैब पे सबसे ज्यादा विश्वास है, डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो सच बताएंगे, गलत रिपोर्ट नहीं होगी। मतलब गीता की कसम खा के बताएंगे कि जो भी होगा सच बताएंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, और कम से कम सही इलाज बताने के लिए इनको सही क्लिनिशियन के पास भेजेंगे, जैसी फाइंडिंग आएगी, और ये हमेशा स्वस्थ रहेंगी। कोई भी डॉक्टर लिखे, मरीज यहीं आने की कोशिश करता है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आरबी सिंह, ये सीएमओ रह चुके हैं। सर अपना परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर आरबी सिंह, मैं यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट का काम करता हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में केसेस आते हैं, और सबसे अच्छी बात जो है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो मरीज हैं, वो हम पे बड़ा विश्वास रखते हैं। अगर उनको कहीं और रेफर किया जाता है तो हमारे ही पास आते हैं, और यहाँ से अच्छी रिपोर्ट पाते हैं और जाकर के अपना इलाज करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी मिलती है। डॉक्टर आरबी सिंह जो है, हमारा रिपोर्ट जो है किसी को इंतजार नहीं कराते, बेचारे खुद ही देखिए टाइप कर रहे हैं, मरीज को कोई तकलीफ ना हो, खुद ही टाइप करके रिपोर्ट दे रहे हैं। ये बड़ी मशीन लगी हुई है अल्ट्रासाउंड की, इसमें 3 प्रोब्स है हमारे पास। एक जो पेट के ऊपर का प्रोब होता है वो है, वो इकोकार्डियोग्राफी होती है जो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं हमारे यहाँ, और डॉपलर का भी प्रोब है। सारे टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं। और ये हमारी पीएनडीटी जो उत्तर प्रदेश सरकार पीएनडीटी नंबर देता है, उससे भी हमारी लैब पास है, और पीएनडीटी की डेली रिपोर्टिंग भी होती है, जो सही नियम है। अब हम आपको टीएमटी लैब की तरफ ले जा रहे हैं। टीएमटी लैब में देखिए टीएमटी लगा हुआ है, बीपीएल का टीएमटी लगा है, ये डिफिब्रिलेटर है, एयर कंडीशन लैब है ये। और डिफिब्रिलेटर में ये पता चल जाता है कि कोई भी स्ट्रोक हो जाए तो हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, उस समय रिवाइव हो जाता है। लोगों के यहाँ डिफिब्रिलेटर नहीं है, और हमारे यहाँ टीएमटी के साथ डिफिब्रिलेटर भी है। ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग होती है, कार्डियोलॉजिस्ट करता है, और पेशेंट बिल्कुल सेफ रहता है, सेफ हैंड्स में रहता है। यानी कि अब टीएमटी अल्ट्रासाउंड भी हो गया, एक्सरे भी दिखा दिया, पीएफटी भी हमारे यहाँ होता है, एलर्जी टेस्टिंग होती है, सारे ब्लड की जांचें होती है, जितनी अमेरिका तक हो रही, कैलिफोर्निया तक हो रही, सारे हार्मोन, सारे मार्कर्स, सारे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो मिनिमम चेकअप कराना है या मैक्सिमम चेकअप कराना है वो सारे होते हैं। जो आप टेस्ट ला रहे हैं उसकी अर्जेंट रिपोर्टिंग भी हो सकती है, और रिक्वेस्ट करने पे जल्दी भी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट विद इन ही दे देते हैं। चाहे कोई रिपोर्ट है बायोप्सी को छोड़ के, सारी रिपोर्ट विद इन दे देते हैं, सेम दे देते हैं। जिससे का मतलब ये है कि यहाँ पर सही काम होता है, इन विट्रो टेस्ट होता है, इन हाउस टेस्ट होता है, कहीं सैंपल बाहर भेजते नहीं, और यहाँ पूरी तरह से मरीज सेटिस्फाइड रहता है। तो यहाँ पर हम पूरी क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखते हैं, और क्वालिटी और क्विकनेस हमारा मोटो है। क्वालिटी और क्विकनेस यानी सही रिपोर्ट देना और जल्दी रिपोर्ट देना, जिससे कि मरीज की डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी बन सके और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। हम आपको अब लोगो दिखाते हैं, आइए। ये हमारी क्वांटिटेटिव लैब का लोगो है, एनएबीएल का क्वांटिटेटिव लैब का लोगो है। यहाँ ये 23 साल अलीगंज में हो गए इसको, लेकिन हम 26 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले पे मकबूलगंज में करते थे, तो 25 साल निवारण का हो चुके, 23 साल अलीगंज में हुए हैं। ये एनएबीएल का एक्रीडेटेड लोगो है, ये भारत सरकार का नंबर होता है एनएबीएल का। ये सारे नंबर हैं, देखिए, सीएमओ लखनऊ के, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का, एफडीए का, पीएनडीटी सीएमओ लखनऊ का, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, और आईसीएमआर का। पूरी एक्रीडेटेड लैब है। और ये हमारा जो पैड यूज होता है ये क्वांटिटेटिव क्लोज सिस्टम में यूज हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग यहीं पे हमारी टेस्ट की रिपोर्ट कराएं, देखें, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बनाएं, जल्दी से जल्दी ठीक रहें, और 100 साल का जीवन प्राप्त करें। ये है हेल्थ चेकअप का, सही रिपोर्ट का, सही टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज डायग्नोस्टिक साइंस में। थैंक यू।